हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूस एंजॉइंग लाइफ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो जो है ये है रथ यात्रा के दिन की वीडियो। काफ़ी दिन से वीडियो में शूट नहीं कर पा रही थी। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो मेरा ट्राइपॉड है ना वो टूट गया है और मैं एक सेल्फी स्टिक भी लेके आई थी, वो भी टूट गया है। तो ऐसा कुछ हुआ है हालत, इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर खरीद नहीं सकती, खरीद सकती हूँ, बट यही है कि अच्छा सा कुछ खरीदना इस चक्कर में हो नहीं पा रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में मैंने जैसे दिखाया, फ्लावर मैं खरीद के लेके आई थी, उसको पानी में रखा था, अच्छा खासा वो खिल गया है। तो सुबह सुबह उठ के बस मैं पूजा की तैयारी में ही लग गई थी। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमें निकलना था मंदिर, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ना सब चीज़ें कर दिया है। मतलब खीर बना दिया है मैंने भोग में चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे घर वगैरह सब साफ करके फिर मैं बाहर जो है यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि घर पे कुछ त्योहार हो और कुछ मैं पूजा कर रही हूँ और बाहर रंगोली ना होना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस इसी की वजह से जो मैं चावल पीस के ना रख देती थी, जो हमारे जो गुरुवार में रंगोली बनाती हूँ ना मैं, और वही से उसी से मैं रंगोली बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है और मेरे तीनों ठाकुर जी को ना मैंने अच्छे से नया कपड़ा पहनाया था। जब मेरा इंडिया हॉल मैंने वीडियो शेयर किया था ना, उसमें दिखाया था मैंने कि मैं लेके आई हूँ, पूरी से मंगवाया है। मेरे भी समय नहीं था कि मैं आपसे एकदम फेस टू फेस बात कर पाऊँ। तो यहाँ पे हम लोग जो है निकल चुके हैं मंदिर के लिए। और What about Hazelwood या फिर हेलो एवरीवन, तो अब हम जा रहे हैं BHCCI टेम्पल, जहाँ पे रथ यात्रा हो रहा है। और अभी हम लोग मैं साड़ी पहन के पूरा घूमने वाली हूँ और मैं हुलिया भी बस में ठीक करने वाली हूँ। तुम जाओ मम्मी। ओह जाओ जाओ जाओ। तो अभी सब लोग निकले हैं और जैसा कि आपको पता है हम लोग बस में ट्रैवल करने वाले हैं। शेरपति जब देखो गुस्सा करता रहता है। ठीक है, अभी मुंह दिखा दो, हाय बोल दो, मुंह दिखा दो। अच्छा चल चल चल, तू हर चीज रे मम्मी मम्मी करना। और मैं पूरे जो डबलिन में साड़ी पहन के घूम रही हूँ और फुल लुक आपको मैं फ़ोटो डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। कॉटन की साड़ी मैंने मीशो से ही मंगाई थी, उसका कोड भी मैं दे दूँगी आपको चाहिए तो। वो मैं पहनी थी और कंफर्टेबल था, अच्छा था। और पॉइंट ये है ना कि वेदर इतना अच्छा था ना रथ यात्रा के दिन पे, बहुत मतलब धूप भी नहीं थी और ठंडी भी नहीं लग रही थी, बारिश भी नहीं हो रही थी, हल्की हल्की सी ना बूंदें गिर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं सब लोग। और यहाँ पे जगन्नाथ जी को इतना अच्छे से सुंदर से सजाया है ना। ये मंदिर का मूर्त है, मतलब मंदिर में जो मूर्ति रखा गया है ना वो है, तो उसको बहुत अच्छे से सजाया गया है। सारे ही भगवान को फूल हार के साथ सजाया गया है। बट बोलते हैं ना, जैसे जिसका बर्थडे होता है ना उसकी जो रौनक है ना चेहरे में अलग सी चमकती है, वैसे ही हमारे तीनों ठाकुर जी की चेहरे पे रौनक थी। और यहाँ पे ये है रथ जो हमारे मतलब डबलिन में जितने भी ओडिया लोग हैं ना उन सब लोगों ने मिलके ये जो फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो बस यहाँ पे रथ देखिए कितना प्यारा बनाया है। ये सभी जो डेकोरेशन है ये सब उन लोगों ने खुद से किया है, घर की चीज़ों से, जिसके पास जो है वो सब लेके आके ये सब किया है। इतना अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले रथ की पूजा की जाती है, तो बस यहाँ पे वही कर रहे हैं सब लोग, सब लेडीज़ लोग एक्चुअली।
रथ की पूजा करने के बाद यहाँ पे जो है वास्तु शांति की पूजा की गई है और उसके बाद जो है हमारे तीनों ठाकुर जी का जो है मुख दर्शन किया जाएगा और इसके बाद वो स्नान वगैरह करके वो अच्छे से सज के संवर के जो है ठाकुर जी जो है हमारे सामने आएंगे। तो ये जो आप ठाकुर जी देख रहे हैं ना, ये मंदिर में नहीं रहते हैं, ये अलग से किसी के घर पे मतलब किसी से हमने लिया हुआ है, उनसे ही वो जो ठाकुर जी को हमने मंगा के विराजमान करवाया था। रथ यात्रा में बारिश होती है क्योंकि आषाढ़ मास कंपलसरी है, बरसात स्टार्ट हो गया, ठीक है। आमूबाची के बाद से बरसात स्टार्ट होता है और आज द्वितीया है। तो आज के अभी हम लोग सुबह में वास्तु पूजा किए, गणेश जी का पूजा किए, विष्णु जी की पूजा किए हैं, फिर हमने भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापन करी है। स्थापन करके अभी भगवान जी को हम नए कपड़े पहना रहे हैं। देखा, पहनाने के बाद आप सब उनके ये रूप देखेंगे और उसके बाद वी स्टार्ट करते हैं। तीनों ठाकुर जी को स्नान करके अच्छे से वस्त्र धारण करके तीनों ठाकुर जी एकदम रेडी है। और जैसे मैंने पहले बोला, जिसका बर्थडे होता है ना, उस दिन उनकी चेहरे की चमक ही कुछ और होती है। और ये तो साक्षात हमारे जगन्नाथ जी है, उनकी चेहरे की रौनक कैसे पीछे रहेगी। तीनों के तीनों जो ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे थे ना, मन कर रहा था बस बैठ के यहाँ पे देखती ही रहूँ। और इतनी भीड़ थी ना, मतलब सोचिए कि भगवान की लीला कैसी है। भगवान ने इंसान को बनाया है और इंसान जो है भगवान को इतना दिल से पूजा करते हैं और इतनी उनकी जो दिन होता है उनको इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आरती वगैरह हो रही है और आरती करने के बाद फिर भगवान को जो है रथ में विराजमान किया जाएगा। बहुत अच्छे से जब कुछ चीज़ें हो जाती है ना, कोई काम आप करने जाते हो और अगर वो सक्सेसफुल से तरीके से ऑर्गेनाइज होता है और सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है। तो जो जिन लोगों ने ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की है ना, उनको बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग अपने देश से दूर होके रहते हैं ना, उन लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रही है, इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी खुशी की बात और उससे बड़ी सौभाग्य की बात और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रथ जो है, रथ में जो है भगवान को विराजमान कर लिया गया है और बस यहाँ पे कलश बोल रही हूँ, यहाँ पे नारियल फोड़ के, यानी कि जो श्रीफल होता है उसको फोड़ के फिर भगवान जी को आरती किया जाता है और उसके बाद जो है रथ को हम लोग खींचेंगे, यानी कि भगवान को जो है उनके मौसी के घर पे हम लेके जाएंगे। जय बलदेव, जय सुभद्रा माँ। जो लोग ओडिया है उनको तो पता ही होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट जो नॉन ओडिया है ना, उनको मैं बता दूँ, जो पूरी है, पूरी श्री मंदिर में जब रथ खींचने की बारी आती है तो रथ को आप ऐसे ही नहीं खींच सकते हो जब तक कि जो है राजा आते हैं और यहाँ पे सोने की झाड़ू से जो है वो जब तक झाड़ू नहीं लगाते हैं तब तक जो है रथ जो है वो अपने जगह से थोड़ी भी दूरी तक हिलेगी भी नहीं। तो बस ये एक परंपरा है और इसका मान्यता है, तो उसी को हम लोग भी करते हैं। एक नई झाड़ू से हम लोगों ने भी झाड़ू ये किया और उसके बाद जो है हमने रथ को खींचा और यहाँ पे झाड़ू आए और मतलब होता है ना एक एक्साइटमेंट हर किसी के मन में रहती है। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा झाड़ू कर रहे हैं और आप
आप लोग सोच रहे होगे ये मैं तो वीडियो में दिख ही नहीं रही हूँ। मैं इसलिए नहीं दिख रही हूँ ना क्योंकि मुझे सारे जो क्लिप्स है ना वो अरेंज करने थे, मुझे लेने थे परफेक्टली हर एक क्लिप, तो उसी वजह से मैं वीडियो में बहुत कम आपको दिखाई दे रही होंगी या ऑलमोस्ट नहीं ही दिखाई दे रही होंगी। बट आप ध्यान से देखेंगे ना बीच बीच में कहीं कहीं तो मैं दिखाई देती ही रहूँगी। तो बस यहाँ पे रथ को जो है खींचने का जो है प्रक्रिया शुरू हुआ और ये इतना लंबा चला। आई थिंक नहीं, मैं पहली बार ऐसा होगा कि मैं रथ खींचने में शामिल हुई हूँ और पूरा जो प्रक्रिया है ना, मतलब जितनी देर तक रथ खींचा गया वहाँ तक मैं भी चली हूँ। मैं काफ़ी कम चलती हूँ, मुझे बहुत आलस आता है चलने में, बट हाँ भगवान के नाम पे मैंने बहुत चल लिया और इतना डांस किया है, इतना हम चले, ढोल नगाड़ा, बट बहुत मज़ा आया। मैं आपको क्या ही बताऊँ कितना मज़ा आया। और मैं ही सिर्फ अकेली ऐसी नहीं थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, सभी लोग अपने मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं क्योंकि आजकल ना ऐसा हो गया कि मोमेंट्स को जीने से पहले ना हम लोग उसको कैप्चर करना चाहते हैं क्योंकि कल किसने देखा है, और यही सब चीज़ें होती है जो फिर नेक्स्ट ईयर जो है हम इसको मिस करते हैं। और आप देख रहे होंगे हर लेडीज़ जो है एकदम बन ढन के डांस कर रहे हैं और जो ठाकुर जी है उनको अच्छे से धूम धड़ाके के साथ उनके मौसी के घर पे पहुंचाया जा रहा है। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मौसी के घर पे जाना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, फिर से भगवान को घुमा के फिर से लाके हम विराजमान कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर देश का कुछ अलग रूल होता है, उसी के हिसाब से हमें चलना रहता है। आप देख सकते हैं रथ आ रहा है पीछे और हम जो है आगे आगे चल रहे हैं। लोग थोड़े इधर उधर हो चुके हैं कि अभी मंदिर थोड़ा नज़दीक आ गया और बोला था 5 किलोमीटर, पर मुझे लगता है 10 किलोमीटर हमने चल लिया है अभी तक। तो चलिए मंदिर जाते हैं। बच्चों को बहुत देर भूख लग रही है, सभी बच्चे थक गए हैं। सब लोग, वो होता क्या है ना, एक्साइटमेंट में ना, जब रथ खींचा जाता है ना, जब तभी सब लोग खुशी खुशी उसके साथ चल चल के आते हैं। बट जैसे ही थोड़ी दूर चल चल के आते हैं फिर बच्चे थकने लगते हैं, बड़े भी थक जाते हैं। बट हाँ, बड़े थोड़े मैनेज कर लेते हैं, बट बच्चे बहुत थक जाते हैं। तो सबका शुरू हो जाता है, भूख लगी है, पैर दर्द कर रहा है। तो बस यही सब सुन सुन के सब लोग आ रहे। तो पापा को हम नहीं लेके आए, पापा को मंदिर में ही बिठा दिया था। बस मैं, प्रतीक और पतिदेव जो है हम तीनों ही आए हैं। तो बस चलिए चलते हैं। और ये दूर से आपको रथ दिख ही रहा होगा, तो चलिए चलते हैं। और बहुत स्टाइल मार के मैं आई थी बट चलते चलते हालत बहुत ख़राब हो गई है। देखते हैं कहीं पे अगर अच्छे से फ़ोटो लेना हुआ तो ले लूँगी। चलिए रथ से जो है ठाकुर जी को लेके आके फिर से मंदिर के अंदर जहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हुआ था ना, वहाँ पर विराजमान करा गया है। और इतने सारे लोग थे, तकरीबन 2000 के करीब तो लोग आए ही थे और सब लोग रुके हुए थे। 3 बज गया था जब तक भगवान जो है रथ से निकल के यहाँ पे मंदिर में विराजमान ना हुए, तब तक वो लोग रुके हुए थे। और उसके बाद फिर जो है खान पान की व्यवस्था जो है शुरू की गई। जैसे ही भगवान जी आके जो है ठाकुर जी आके विराजमान हो गए, उसके बाद जो भी कार्यक्रम था ना वो आगे गया। जैसे बच्चे लोगों ने प्रिपेयर किया था भजन वगैरह गाने का, वो सब उन लोगों ने गाया। और मीनवाइल जो है बैकग्राउंड में खाने पीने की जो कार्यक्रम है ना वो भी शुरू हुआ, क्योंकि बहुत लोग थे और अरेंजमेंट जिस तरीके से किया गया था ना उसको मैनेज करके, लोगों को भीड़ कंट्रोल करके सब कुछ अरेंज करना ना बहुत मतलब बोलते हैं ना एक
एक मुश्किल काम हो जाता है, बट बहुत अच्छे से सब लोगों ने मैनेज किया है। सबका साथ ना एकत्रित होकर सब अगर काम करते हैं ना तो एक सही तरीके से एक इवेंट को ना ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। और ये देखिए इतने सारे लोग आए हैं और यहाँ पे रथ से निकलने के बाद विराजमान करने के बाद आरती हुआ, भोग लगाया गया जो भी खाना बनाया था, और उसके बाद वही भोग को सारे खाने में मिलाया गया और उसके बाद लोगों को बांटना शुरू किया गया। और खाना एकदम ऑथेंटिक उड़िया खाना जो होता है ना, नॉर्मल एक घर पे जो बनता है उसी तरीके से खाना बनाया था। डालमा बना था जो कि बहुत टेस्टी था। चावल, डालमा, पराठे भी थे, टमाटर का जो खट्टा बोलते हैं हम लोगों में वो था, दही बैंगन था, आलू गोभी का सब्जी थी, पापड़ था और लड्डू थे, और पूरी का जो स्पेशल खजा होता है ना वो भी था। वो बहुत टेस्टी बना था। सब लोगों ने इतना मेहनत किया था, 4-5 दिनों से लग के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में इतनी मेहनत गई थी ना, उसकी जो खुशी थी ना सबके चेहरों पे झलक रही थी। जिन लोगों ने भी ऑर्गेनाइज किया था सबकी आंखें सूज गई है, किसी की नींद पूरी नहीं है, किसी को ट्रैवल करने की रहती है, बट फिर भी सब लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और इतनी अच्छे से इतनी बढ़िया तरीके से हुआ है ना, क्या ही बताऊँ। और खाना सबसे बेस्ट था, बहुत टेस्टी था। ऐसा लगा मंदिर में बैठ के हम खाना खा रहे, बहुत ही टेस्ट था। और साथ ही में जो भी खाना बचा हुआ था ना सब लोगों ने लेके गए हैं, मैं भी लेके आई हूँ। तो बस हम लोगों ने फटाफट खाना खाया, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचे और सबको बाय बाय बोल के हम आ गए थे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। और हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ से मंदिर तकरीबन 2.5 घंटा लग जाता है, इसीलिए हम आ गए थे। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और कल हम इतना थक गए थे ना कि मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाई हूँ। बहुत थक गए थे, 5.5-6 किलोमीटर चल के फिर आना, फिर उधर से ट्रैवल करके, और आते टाइम हमें इतना ट्रैफिक मिला। हमें घर आते आते 7:30 और 8 हो चुका था, ऑलमोस्ट 8 हो चुका था। तो बस आए और तो भगवान के पास बत्ती जला के फिर जो थोड़ा बहुत जो खाने के लिए लेके आए थे ना और वही खिलाए और फिर सो गए तुरंत। तो कुछ भी नहीं बनाया है वीडियो। तो बस अभी मॉर्निंग हो चुका है और यहाँ पे है मेरे जगन्नाथ जी। तो अभी मैं इनको जो है लेके मंदिर में विराजमान कर लूँगी। वैसे तो मेरा मन तो बहुत था कि मैं बाहुड़ा तक यहाँ पे ही रखूँ, बट प्रॉब्लम है कि इस बीच में ना हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो अगर ऐसे ही छोड़ के चली गई तो फिर से मतलब वहाँ पे लेने जाने के लिए कोई नहीं रहेगा। और तो बस इसीलिए नहीं लगता है, उसके मतलब पतिदेव बोल रहे हैं कि नहीं अभी हो गया, लेके मंदिर में रख दे। तो बस अभी मैं मंदिर में रख दूँगी और फिर थोड़ा साफ़ सुथरा करके फिर से जो है उसमें दिया बाती कर लूँगी। तो चलिए करते हैं। तो बस यही था मेरी रथ यात्रा के दिन की वीडियो। कभी सोचा नहीं था कि अपने देश से सबसे पहले तो मैं जहाँ से हूँ उड़ीसा से अलग होके मुंबई आई, फिर मुंबई से यहाँ आई। तो कभी सोचा नहीं था इतने अच्छे से हर एक त्यौहार को मैं यहाँ पे भी सेलिब्रेट कर पाऊँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला ये सब चीज़ें देख के और करके। तो होपफुली ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।